आज हम नंबर सिस्टम के कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो देखो जब इस टाइप के हो रूट में या मतलब क्यूब रूट हो इस टाइप से हो, आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर सिंपल से आपके पास 4 2 3 5 है तो आप लिख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट जब रूट में हो तब इनकी क्या ट्रिक होती है, आपको कुछ नहीं करना है। इनके ये 3 ये रूट है, ये 6 है, ये 4 है, इनका एलसीएम लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा क्या होगा 3 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। ओके, आप क्या करोगे, इस 4 को क्या लिखोगे, ये क्यूब है तो इसको पावर में जाके 1/3 हो जाएगा और एलसीएम से मल्टीप्लाई, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 से। इसको 3 की पावर, ये 6 है तो पावर 1/6 हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 1/4 है और 12। ओके, अब देखो आप यहाँ पे से कट कर दोगे 4 टाइम में, ये 6 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4 64, करेक्ट है। 5 पावर 32, ओके 64। और यहाँ पे 4 की पावर 4 कितना हो गया 256। अब देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, ये होगी। ओके, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। यहीं पे देख लो, स्पेस तो है, यहीं पे देखो, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो फर्स्ट क्या होगा इसका नंबर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद 125, 125 कौन सी है 4, ये क्यूब है, सॉरी, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, फिर ग्रेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद 64 है यानी कि √2, और अगेन क्या है 6√3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आपको देखो इस टाइप में जैसे रूट में दिए हो और हमें बताना हो कि कैसे हमें बताना है कि मतलब कौन सा क्या है, ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। तो देखो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जैसे 19 है और प्लस है, इस रूट को थोड़ी देर के लिए आप मतलब नेगलेक्ट कर लो, और इनमें क्या था, इनको ऐड जैसे सिंपली ऐड करते, ऐड की तरह ऐड कर दो। देखो 19 + 7 कितना होता है 26, ठीक है, ये 26 हुआ, 20 + 6 कितना हो गया 26। अभी देखो ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ये अभी क्या है इक्वल है। तो इसको करने का ट्रिक क्या है, जब इक्वल हो, जब मतलब दोनों तरफ क्या है इक्वलिटी हो, तब क्या करोगे, इस केस में प्लस के केस में याद रखना, प्लस के केस में जब इक्वल आ रहा हो तो प्लस के केस में इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, करेक्ट है। तो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 63, 6 और ये कितना 133, ठीक है। इनका 19 × 7 कितना होता है 133। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो कितना होता है 20 यानी 120। देखो कौन बड़ा है 133 या 120, ये ग्रेटेस्ट है, तो आंसर इधर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछा है तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड केस है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि सिर्फ मतलब ये ताकि आपको पता चल जाए करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, √30 - 9, √9। इस केस में क्या होगा, ये प्लस का केस था, ओके, आपने प्लस किया, देखा पहले इक्वल आए, बाद में मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है या लोएस्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या करोगे, माइनस के केस में क्या होगा, सिंपल से पहले माइनस करो, 30 - 9 कितना होता है 21, और यहाँ पे देखो 32 - 11 कितना हो गया 21। ओके, दोनों क्या हो गए सेम आ गए। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। आप क्या करोगे, अब माइनस के केस में क्या करोगे, प्लस के केस में तो मल्टीप्लाई होता है और माइनस के केस में प्लस कर देते हैं। माइनस के केस में क्या करते हैं प्लस, तो इसको प्लस कर दो, कितना हुआ 39, 30 + 9 कितना हुआ 39, इसको प्लस करो कितना हो रहा है 2 3 43। ओके, अब देखो 43, अब माइनस के केस में क्या होता है, जो लोएस्ट नंबर होगा, जैसे 39 इससे छोटा है तो ये क्या होगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, बताओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। माइनस के केस में क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर होगा 43 से ये छोटा है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अब हमें ऐसे सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो बेसिक था कि किस, ये तो बेसिक है सिर्फ समझाने के लिए, और ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन थर्ड टाइप में, देखो अगर इस टाइप के आ गए तो हमें ये कैसे बताना है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट कौन सा है। आप देखो इनका डिफरेंस, देखो सबका डिफरेंस क्या है, 2 का है। करेक्ट है, डिफरेंस क्या है, 2 का है। और केस देखना कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है, माइनस का केस चल रहा है सब में। डिफरेंस 2 का है और केस क्या है, माइनस का केस है। तो माइनस के केस में आपको बता दिया है कि पहले क्या करना है, देख डिफरेंस देखा, डिफरेंस सेम आया। अब डिफरेंस सेम आ गया, अब क्या करना है, अब इन सबको आपस में ना प्लस कर दो। देखो 7 प्लस ये कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 12, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 20। अब क्या करोगे, माइनस के केस में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, वही आंसर होगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात की हुई है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, 8। तो अगर इसमें ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, अगर ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में चारों तो ऑप्शन दे देगा ना, ABC करके 4 ऑप्शन यही दे देगा। तो अगर वो पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो आपका आंसर होगा ये वाला, √5 - √3। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इतना ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जो सबसे छोटा होगा माइनस के केस में प्लस करने के बाद, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन, देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि ये क्या है, एक मतलब फ्रेम किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या होता है, फ्रेम किए जाते हैं SSC में। देखो अगर इस टाइप का होगा √a + √a और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, एक माइनस के, यहाँ पे प्लस है, अब मैंने माइनस लगा दिया, तो इस केस में क्या करेंगे, अब मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इस केस में क्या करेंगे। और अभी तक इनफाइनाइट का केस चला था, अगर इनफाइनाइट ना हो मल्टीपल के केस में, तब देन मतलब क्या करेंगे उस वक्त, एक ही वाला केस है। ठीक है, ये 5 केसेस है। तो देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने। देखो फर्स्ट लिखा है मैंने, अगर √20 + इनफाइनाइट तक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, ये तो आप =x करो, फिर स्क्वायर करके रूट, मतलब एक माइनस करो, फिर स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर होगा कि हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो 20 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, 4 और 5। एक चीज़ याद रखना, प्लस के केस में क्या होता है, जब ये देखो ये वाला ना, ये वाला साइन जब प्लस है, ये सारे प्लस आ रहे हैं, इस केस में क्या होता है, प्लस के केस में जो वैल्यू, प्लस के केस में जो कि वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। 4 और 5 इसके 2 फैक्टर हैं, कुछ भी ले लो आप, 30 ले लो, यानी अगर मैंने यहाँ पर 30 कोई नंबर लिया होता तो मुझे इसके फैक्टर करने होंगे, तो प्राइम मतलब क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और 6 हो जाएंगे। करेक्ट है, को प्राइम नंबर आ गए ना 5 और 6, वैसे ये भी आ गए। तो यहाँ पे देखो जो बड़ा होगा ना प्लस के केस में, वही आंसर होगा। तो 5 क्या हो गया, आंसर। सिंपल सर। नेक्स्ट देखो मैंने √20 लिया है, माइनस से मैंने यही क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे देखो मैंने माइनस का, यहाँ पे प्लस का केस है, यहाँ पे माइनस का केस है, तो यहाँ पे सिंपल सा वही फैक्टराइजेशन करोगे आप। ठीक, अब माइनस के केस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होगा 4, वही क्या होगा, आंसर होगा। माइनस के केस में ये चलता है। प्लस के केस में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा, माइनस के केस में जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो √11 मल्टीप्लाई है, फिर √11 इस टाइप से इनफाइनाइट तक। इसको कुछ नहीं करना, इसका आंसर क्या होता है, 11। सिंपल सा, इसका आंसर क्या होगा, 11। ये आपको इसमें देख करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आंसर क्या कर दोगे आप, 11। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टाइप, देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, √23 इस टाइप से। देखो 23 ये अब इनफाइनाइट तक नहीं है। अभी जब इनफाइनाइट था तो तब क्या लिया, आंसर 11 लिखा। अब ये इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट है, यहीं तक है बस 23। अब देखो 23 कितने बार है, 1 2 3 4 बार। तो आप क्या करोगे, 23 देखो तो 4 बार हो गया ना, तो यानी 2 की पावर क्या कर दोगे, 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 हुआ। कितना हुआ, 16 हुआ।
लिखने का तरीका क्या होगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये ना -1 लिख देना आपको, ये लिखने का तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। देखो 2 की पावर 4 लिखोगे, -1 तो करना ही पड़ेगा हर केस में, और 2 की पावर 4 अपॉन में भी आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा, 16 माइनस 1 यानी कितना हो गया 15, तो ये क्या हो जाएगा 23, 15 अपॉन 16, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे 23 है, कुछ और वैल्यू भी, अगर सपोज एक और बार होता 23 तो 2 की पावर 5, एक और बार होता 2 की पावर 6, इस टाइप से आप करते जाओगे। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, ये इसका आंसर है। और अगर बाय द वे आपको सीधा डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, 23 तो लिखोगे, और आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4 पावर है ना, तो 2 की पावर 4 सॉरी हाँ 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कुछ नहीं करना, नीचे डिनोमिनेटर में कितना 16, ऊपर एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा न्यूमिनेटर में 15, ये सिंपल सा लिख देना है, ठीक है। ये तो बताने के लिए था, अदरवाइज ऊपर ऊपर ऐसे से करोगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्यों, अभी तक तो ईजी था। अब देखो इसमें क्या है ना, ये माइनस का केस है, अगेन प्लस आ गया, अभी तक तो सिंपल चल रहा था प्लस प्लस, ये फिर माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई का केस था। अब क्या है, माइनस है फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक है, चलते जा रहा है। तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, माइनस के केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो √4x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस केस में वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 1, ये माइनस रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहीं तक है रूट के अंदर, और बाई 2 ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। एक मिनट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 तो लिख दिया, -3 भी था, फॉर्मूले में क्या है -3 भी है, ये फॉर्मूला है पूरा, 4x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे मिस्टेक क्या होगा कि यहाँ पे -3 लिखना था, तो ये पूरे रूट के अंदर है और -1 बाहर है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो 4 3 से 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 9, और -1 बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस 1, इसका रूट निकालेंगे 9 का बाई 2, यानी कि 2 बाई 2, यानी आंसर कितना आया 1, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, 3 लिखो, आप कोई भी नंबर टेक कर सकते हो, 7 लिखो, कुछ भी लिखो, तो यहाँ पे 7 रख दो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है बेसिकली इसके लिए। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे ना अगर बाय द वे प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, अपोजिट साइन आता है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो माइनस आया ना ये इसकी वजह से आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर प्लस होता माइनस होता प्लस अपोजिट साइन होते तब आप यहाँ पे प्लस लगाते, करना यही है। ओके, तो ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा सा। अब देखो थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप में है फाइंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ। इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है, हमें इसके इतने बड़े मल्टीप्लाई हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से यूनिट जो डिजिट है इनका मल्टीप्लाई करो, और जो यूनिट आएगा मतलब यूनिट, तो वही क्या होगा आंसर होगा। देखो कैसे, आप एक चीज़ देखो, इसमें ना 5 है, ठीक है, और यहाँ पे ना 4 है, 4 में क्या होता है 2 है, 4 के फैक्टर में 2 है, 36 है, तो 36 में 6 36 होता है ना, 36 में भी 2 है, करेक्ट है। तो यानी यहाँ पे बहुत सारे 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसके अंदर भी 2 है, और यहाँ पे ना ये 5 का मल्टीपल है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको पता क्या देखना, 2 है, यहाँ पे फैक्टर में 2 है, यहाँ पे 5 तो होगा ही, क्योंकि जब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और जब आप 5 और 2 को ना मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0 आता है, लास्ट में यूनिट 10 आता है ना 10, तो यूनिट डिजिट क्या होती है 0, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो मल्टीप्लाई में, अगर वहाँ पे आपको 5 और 2 मिल गए ना, आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट प्लेस कितना होगा 0 हो जाएगा, करेक्ट है। आप चाहे तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 6 या 24 का मैंने 4 लिया, 2 नहीं लेना मुझे, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, 4 लिया, 4 9 जा 36, और 36 में मैंने सिर्फ 6 टेक किया, और 6 5 जा 30 यानी कि 0, तो आंसर क्या हो गया 0। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इसका क्या करो, इसमें क्या करोगे, जब ऐसे फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में क्या करोगे आप, जो ये पावर है ना
इसको 4 से डिवाइड करोगे। आप 4 से भी डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे तो देखो छोटा नंबर है यानी कि 153, तो आप इसे ऊपर ऊपर क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। सपोज़ ये ग्रेट मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, यहाँ पे 2 3 5 सपोज़ कुछ भी होता है ना, मतलब 6 डिजिट का 7 डिजिट का, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चेक करने हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। लास्ट का 2 डिजिट, ध्यान से सुनना, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है यूनिट प्लेस चेक करने के लिए। देखो 153 यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, साइड पे, इधर साइड देख लो। 53 को 4 से आप ऊपर ऊपर भी देखोगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। कैसे, 4 1 जो 4, और ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि 4 3 जो 12, और कैरी फॉरवर्ड 1, रिमाइंडर कितना हो गया 1। यहाँ पे भी देखो आपको बताने के लिए, ये कितना होगा 12 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर 1, तो यानी इसका रिमाइंडर कितना आया 1 आया इस पूरे पावर का। तो रिमाइंडर 1, इसका यूनिट प्लेस कितना है 7, 7 की पावर 1 क्या होता है 7 ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब 72 है, इसको ऊपर से देखो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जो 4, रिमाइंडर 3 यानी कि 8 टाइम में ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी 0। और किसी भी नंबर, अब इसका यूनिट प्लेस कितना है 1 की पावर 0, तो इसका 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो क्या आता है आंसर 1 आता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 7, तो इसका जो यूनिट प्लेस आया वो कितना आया 7 आ गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी वही करना है। देखो अब जैसे 234 है, आप इसे क्या करो 4 से डिवाइड करो, देखो यहीं पे कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा 8 टाइम में होगा तो 2 बचेगा, ठीक है, तो यानी 6 की पावर 2। ओके, अगेन प्लस, प्लस साइन है, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो। अब देखो यहाँ पे देखो 4 से लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना है, तो ये कितना होगा 9 टाइम में होगा ना 36, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 से लास्ट प्लेस देखो, यानी 32 8 टाइम में होता है, 4 8 से 32, रिमाइंडर 1 यानी 9, 9 की पावर 1 यानी कि 9। अब देखो 6 की पावर कितनी भी हो, देखो इनका ना एक साइक्लिसिटी चलती है, जैसे 6 का है तो अभी हाल फिलहाल स्क्वायर को ही देखो, ठीक है। देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36, लास्ट का यूनिट प्लेस क्या होगा 6, इसको करोगे कितना होगा 8, इसको करोगे तो 9। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 14 6 यानी 23, तो लास्ट यूनिट प्लेस कितना आया 3, ठीक है। एक बार चेक कर लो 17 हाँ 23, तो कितना आ गया 3, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब देखो ये वाला केस ना थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है, देखो जब भी 0 1 5 और 6 पावर में 1 0 1 5 6 ऐसा केस हो, तो वहाँ पे उसका यूनिट मतलब उसका पावर को हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तो कट रहे हैं ना, तो आप इसको सीधा डायरेक्ट लिख दोगे, या तो 4, देखो समझ नहीं आएगा तो 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको सीधा डायरेक्ट। 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये 4 से डिवाइड करने पे ये कितना आएगा 0 आ जाएगा, करेक्ट है। तो यानी इसकी ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 4 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0। ओके, 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है। अब देखो ये 0 आया। अब देखो इसमें एक चीज़ चेक करो, जैसे जब ये 6 का केस होता है ना 0 1 5 6 पावर में, तो उस केस में ना पावर को क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। जैसे इसमें 6 की पावर को ना 4 लिख दो, और इसमें भी 6 है तो 4 की पावर क्या लिख दो 4 लिख दो। अब 6 की पावर 4 देखो, जो साइक्लिसिटी की बात चल रही है, देखो यहाँ पे देखो 6 मतलब 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 36 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 24, ठीक है। आगे चेक करो, ये हो जाएगा 30, फिर अगेन 6 6 कितना होगा 36, 6 7 72, ये कितना हो जाएगा फिर 80 48 6, ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा 6 10 60। अब फिर 11 करोगे तो फिर क्या आएगा 6 आएगा,
तो देखो 6 के केस में क्या होता है, 6 के केस में क्या हो, देखो देखो 6 लिखा, यहाँ पे भी कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे भी 6 के वो आ रहे हैं, 11 में भी कितना आएगा 6 आएगा जब 11 को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुको, 6 12 जा 6 2 जा 12, ठीक है। अब गलत हो गया, यहाँ पे देखो 6 आया। अब इस केस में 6 कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। अब देखो जब 2 किया 6 2 जा 12 आया, मैंने 36 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 12 था, ठीक है। अब देखो 12 है तो अगेन जब 7 किया तो भी क्या आया, यूनिट प्लेस 2 आया। फिर 3 जा किया तो 8 आया, तो यहाँ पे किया तो ये कितना आया, फिर 8 आ गया, मतलब 6 जा 8 है ना 8। फिर 4 किया तो 4 आया, फिर यहाँ पे किया 4 आया। तो ये साइक्लिसिटी है, मतलब यहाँ पे देखो एक बार 6 आया, फिर 6 मतलब 6 टाइम के बाद ये फिर ऐसे चेंज होता जाएगा। यहाँ पे 11 टाइम में 6 आ गया, देखो फिर शुरुआत, मतलब फिर ऐसे यूनिट प्लेस ना सेम ऐसे चलते जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अभी देखो यहाँ पे आ गई ना, जैसे यहाँ तक देखो, और फिर यहाँ से सेम प्रोसेस शुरू हो रहा। अब फिर अगेन अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे 6 11 से कितना होता है 66, तो वहाँ पे भी 6 आएगा। 12 करोगे 72, तो वहाँ पे 2 आएगा। तो वो साइक्लिसिटी होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब देखो 6 की पावर 4 लिखोगे, आप देखो 4 पावर करके देखो कितना हो रहा। देखो 6 6 या 36, फिर अगेन 6, मतलब ऐसे करोगे ना 6 और कितने 4 टाइम, और यहाँ पे देखो इसको -4 पावर ऐसे कर दोगे, तो देखो चाहे कुछ भी करो, देखो यहाँ पे 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर यूनिट प्लेस 6 से आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा या 6 आएगा, ठीक है ना। मतलब 4 4 जो 16 6, तो तब भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ओके। मतलब इस केस में क्या होगा कि मतलब आंसर क्या होगा, जैसे 4 पावर मतलब 6 ही आएगा, देखो 4, या आप इसको अगर ना समझ आए तो आप इसको 4 से डिवाइड करके भी मतलब कर सकते हो, तब भी 0 ही आ रहा है ना। यहाँ पे तब भी क्या आया 0 ही आया आंसर। और ये साइक्लिसिटी का अप्लाई करके भी देखोगे, मतलब 0 1 5 के केस में अगर 5 6 के केस में आपको पावर 4 लिख देनी है, सेम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तब भी 0 आ रहा है। ये बताना चाह रहे हैं, मतलब दोनों तरीके सही है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।